हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 6.1। अगर आपने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक वीडियो है वो देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 का जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो बोला है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। आपको साइन थीटा दे रखा है, आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस वैल्यू को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती हैं, ठीक है। तो हम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले आप लिखोगे जो दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है आपको 7/25। ये आपका क्या है, गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो लिखोगे। हमारी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/25। आप क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यू इस आइडेंटिटी में पुट करोगे, ठीक है। तो साइन थीटा की जब वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो आप क्या लिखोगे, 7/25 लिखोगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आपने क्या लिखा, 7/25। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा को आप इसी साइड रखना। ये वाला नंबर जो है 49/625, उस साइड जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कौन सा साइन कैरी कर रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पर होगा और 1 भी अपनी प्लेस पर है। अब ये 49/625 इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -49/625, ठीक है। अब देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 अंदर क्या होता है, 625 -49 लिखोगे और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में दिया है वो लिख दोगे, तो 625 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 को जब आप माइनस करोगे 49 से तो आपको कितना मिलेगा, 576 डिवाइड बाय व्हाट, 625, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब कॉस स्क्वायर थीटा है, जब ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, रूट के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू √ 576 डिवाइड बाय 625। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 576 का 24 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 24 डिवाइड बाय 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25। तो इस तरीके से आपको कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 24/25। अब आपको टैन थीटा निकालना है, तो अब हम चलिए टैन थीटा निकालते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखी है 7/25। तो 7/25 फिर क्या करना है, डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या निकाला हमने, कॉस थीटा अभी हमने निकाला 24/25। तो 24/25 लिख दो, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये 25 गेट कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/24। ये आपका क्या हो गया, टैन थीटा। इस तरीके से आप किसी भी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sec थीटा। तो अगेन हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, बस कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमारे पास tan थीटा दिया है और हमें cos थीटा निकालना और sec थीटा निकालना है। तो आप देखोगे आइडेंटिटी, तो साइन और cos के रिलेशन में आपके पास आइडेंटिटी है
tan और sec की आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम tan की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हम sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में आपको गिवन क्या है वो लिख दो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 3/4 दिया है। ये आपका क्या है, गिवन है, तो इसको लिख दो गिवन। ठीक है, अब आइडेंटिटी यूज करो। आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या है आपका, अगेन आप लिख दो भले फॉर्मूला। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी का यूज करना है। 1 को एज इट इज लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, tan स्क्वायर थीटा दिया है तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू है 3/4, पहले वो लिख दो। अब tan स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। उसके बाद क्या करोगे, sec स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखो। ठीक है, फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, लिख दो। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करना है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 1 जा क्या हो जाता है 16, तो वो लिखो 16 प्लस 9, फिर डिवाइड बाय क्या लिखना होता है 16। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, sec स्क्वायर थीटा। अब 16 प्लस 9 जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद अब ये स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमें sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें तो क्या करना है, sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से स्क्वायर जब भी हटता है तो उसके सामने जो भी नंबर रहता है वो रूट के अंदर आ जाता है। तो रूट के अंदर आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू व्हाट, sec थीटा। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 5/4 इज इक्वल टू व्हाट, sec थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। sec थीटा तो मिल गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, कि cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/sec थीटा। ठीक है, तो 1/sec थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 5/4। तो sec थीटा क्या आ गया आपका, 5/4। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है सेकंड फ्रैक्शन का, जो डिनोमिनेटर में 5/4 दिया है, ये क्या होता है, ऑलवेज ऊपर जाता है। कैसे होगा, तो देखो जब भी आपके पास a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c हो तो आप उसको किस फॉर्म में लिखोगे, a c डिवाइड बाय b। ठीक है, हमारे पास a है, b है, c है, a डिवाइड बाय b c है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, a c डिवाइड बाय b। तो a c डिवाइड बाय b मतलब क्या, ये 4 ऊपर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/4 डिवाइड बाय 5। तो अब 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 5। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4/5। इस तरीके से आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। तो हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी है cot और cosec के रिलेशन को बताती है। वो आइडेंटिटी क्या है हमारी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगेन सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, जो दिया है सबसे पहले उसको लिख दो, cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 40/9। ये क्या है आपका, गिवन है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना है। फिर अभी कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला बोल दो आप। ठीक है, अब 1 को आपको एज इट इज लिखना है, तो 1 प्लस cot थीटा की वैल्यू दे रखी है, cot थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 40/9, तो आप 40/9 लिख दो। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे दो, तो 40/9 इज इक्वल टू क्या आ गया, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 इज इक्वल टू व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है आपको, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 1 जा क्या होता है, 81 आएगा, तो 81 लिख दो, प्लस 1600 एज इट इज लिखना है। फिर आपके डिनोमिनेटर में जो दिया है 81 उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है,
उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही रहेगा। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1681 डिवाइड बाय 81 इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1681 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी। तो 1681 डिवाइड बाय 81 इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक थीटा। ठीक है, 1681 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 41 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखना है तो मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके उसको सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, कैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 41/9। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा के लिए आप क्या करोगे, साइन थीटा के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आप 1 लिखो और कॉसेक थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 41/9, उसको लिख दो 41/9। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c हो तो आप क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर में दिया है सेकंड फ्रैक्शन उसको क्या करोगे, ऊपर भेजोगे। तो 1 × 9 हो जाएगा डिवाइड बाय 41। तो क्या आ गया आपका आंसर, 9/41। इस तरीके से आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 9/41। और दिया गया है, वो क्या दिया है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cos sec थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है और हमें यहाँ पर 3 चीजें फाइंड करनी है, sec थीटा भी करना है, cos थीटा भी करना है और sin थीटा भी करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, जो दिया है वो लिख दो पहले, 5 sec थीटा माइनस 12 cos sec थीटा ये क्या है, इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, गिवन है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना है। अब क्या करोगे, अब ये 5 sec थीटा को यहीं पर रखो और 12 cos sec थीटा जो है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। तो 5 sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 12 cos sec थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा के पास हमारा एक, सेक थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा को 1 cos थीटा, और 12 cosec थीटा का भी एक हमारे पास फॉर्मूला है, हम उसको लिख सकते हैं 1 sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद क्या करोगे, ये 5 1 5 हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाय आपको क्या मिल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 12 1 12 हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाय क्या मिल जाएगा आपको, sin थीटा। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 sin थीटा से एक रेशियो बनाना होगा। तो रेशियो कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं sin थीटा को वहां पर भेजता हूं और 5 को यहां पर भेजता हूं तो sin थीटा यहां जो है डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 जो है मल्टीप्लीकेशन में यहां आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम उसको चेंजेस करेंगे तो हमारा जो अगला स्टेप होगा कुछ इस प्रकार होगा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5। अब हमें मालूम है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब आपके पास एक रेशियो मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 12/5 है। आपको निकालना क्या है, sec थीटा निकालना है, cos निकालना है और sin निकालना है। अगर हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हम आइडेंटिटी का यूज करके sec थीटा निकाल सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है हमें जो पहले निकालना है वो sec थीटा इज इक्वल टू निकालते हैं। चलिए, sec थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको करना क्या है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है तो tan थीटा की वैल्यू 12/5 है, तो पुट कर दो, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब क्या होगा, ये 1 प्लस 25, 1 प्लस 144 डिवाइड बाय 25 है, तो 25 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या मिलेगा आपको, 25 प्लस 144 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू व्हाट,
सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या करोगे आप, 144 में 25 आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 169 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हटाओगे तो इसकी वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी, तो रूट के अंदर क्या लिखना है, 169 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा। अब रूट के अंदर 169 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 13 और रूट के अंदर 25 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 5। तो सेक थीटा आपको मिल गया कितना, 13/5। अब आपको सेकंड क्या निकालना है, साइन या कॉस, साइन या कॉस। तो सेक थीटा है हमारे पास तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला क्या है कॉस थीटा का, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, 1 सेक थीटा क्या है, 13/5। अगेन ये 5 क्या होगा, 1 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13। इस तरीके से आपको कॉस का आंसर भी, कॉस की वैल्यू भी मिल गई। अब आप क्या करोगे, आपको कॉस थीटा मिल गया है, आपको साइन थीटा निकालना है। अगेन आइडेंटिटी यूज करनी है तो थर्ड जो आप फाइंड करोगे क्या करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 13 का 169 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब वो इस टर्म को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 25 डिवाइड बाय 169। अब क्या करोगे आगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 वन जा क्या होता है 169, तो 169 - 25 डिवाइड बाय 169। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 169 - 25 करोगे तो अगेन आपको 144 डिवाइड बाय 169 मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी। तो 144 डिवाइड बाय 169 करोगे, फिर साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। तो इस तरीके से आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 12/13। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5th क्वेश्चन जो दिया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी रेशियोज जो है वो दे रखे हैं, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया है, सेक थीटा दिया है और कॉसेक थीटा दिया है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो दिया है सबसे पहले उसको लिखना है। तो दिया क्या गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, ये लिख देना है गिवन, ठीक है। अब हमें मालूम है कि tan थीटा तो 1 है, बट एंगल अगर tan 45 डिग्री हम कंसीडर करेंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमने रेशियोज डिफरेंट जो आइडेंटिटी हैं, डिफरेंट जो रेशियोज हैं, उनका जो मेजरमेंट है अलग अलग डिफरेंट एंगल्स का, वो हमने अपने बेसिक वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो tan 45 डिग्री की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो tan थीटा 1 दे रखा है, tan 45 डिग्री 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 1 है तो ये सेम है, तो ये भी सेम होगा इसका। तो हम लिखेंगे फिर tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 45 डिग्री, ठीक है। आपको एंगल कितना मिल गया, 45 डिग्री। अब हम करेंगे क्या, साइन 45 निकालेंगे, कॉस 45 निकालेंगे, सेक 45 और कॉसेक 45 निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, बट एंगल हमें कौन सा लेना है, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमें कॉस थीटा का निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 45
डिग्री इज इक्वल टू, अगेन ये क्या आएगा 1/√2 आएगा। तो साइन और कॉस का निकाल लिया आपने, साइन 45 भी मिल गया, कॉस 45 भी मिल गया। अब आपको सेक 45 निकालना है, तो लिखो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू, सेक 45 कितना होता है √2 होता है, ठीक है। अब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा आपका √2 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक 45 डिग्री भी आपका क्या आ गया √2 आ गया। तो अब हमें इसकी वैल्यू को निकालना है, तो क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमारे पास दे रखी हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फिर आप क्या लिखोगे, नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा साइन 45 डिग्री दोनों तो सेम है, तो आपका आंसर कितना आ गया, साइन थीटा और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1/√2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1/√2 है, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 लिख दो। सेक थीटा की वैल्यू क्या है √2 है, तो सेक थीटा की वैल्यू √2 लिख दो। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, इट मीन्स व्हाट, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या है √2 है, तो इसको लिख दो। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए गए हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमने इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया 2/√2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, √2 + √2 है। एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप x + x करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 2x आता है। कैसे आता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट को कंसीडर करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया रहता है, इट मीन्स व्हाट 1 और 1। तो हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 आता है, और जो हमारा वेरिएबल सेम है उसको हम 1 टाइम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो रूट के नंबर्स होते हैं, वो रूट के नंबर्स भी क्या होते हैं, वेरिएबल का रोल प्ले करते हैं। तो ठीक है, वेरिएबल का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है √2 + √2 है, ठीक है। तो अगर ये मेरा वेरिएबल है तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, इट मीन्स व्हाट 1 है। तो 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, और √2 सेम है तो उसको क्या करना है लिख देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √2 + √2 2√2, ठीक है। अब आपके पास क्या है, देखो 1a डिवाइड बाय b है और फिर डिवाइड बाय c है, ठीक है। तो अगर आप एक बार ध्यान से समझना, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये आप 2/√2 तो लिखोगे ही, जब आप ये वाले फ्रैक्शन को ऊपर भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, क्योंकि डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल में आता है। तो रेसिप्रोकल इसका क्या आएगा 1/2√2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है।